ऐसा है जी, ये जो चुनाव हो रहा है ये कुछ अलग ही तरह का चुनाव है, पिछले चुनावों की तरह नहीं है। मैं नहीं समझता कि भी अभय चौटाला जी का जो कोई पिछला वोट बैंक था उससे उनको कोई ज़्यादा बढ़त मिल पाएगी। लोगों के बीच में एक बात तो है कि जिंदल साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होना का एक बड़ा कारण हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि भी बीजेपी का तो इनको जो वोट है वो मिले ही मिलेगा। कांग्रेस का भी इनको कुछ वोट मिल सकता है काफ़ी। अब देखा जाए तो सुशील गुप्ता जी का भी क्या फील्ड है कुरुक्षेत्र में। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल की है आपको समर्थन देके। किसी मुद्दे पर वो स्पष्ट ही नहीं है उनको, तो वो जो खुद स्पष्ट नहीं है वो लोगों को क्या करेंगे। अगर आप स्ट्रांग हो गई तो इसके बाद कांग्रेस का तो डाउनफॉल शुरू है। पहले तो वो सीटें देते थे, अब वो मांग रहे हैं सीटें। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति का अच्छा अनुभव रखने वाले सतीश सेठ जी हैं। आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, अच्छा अनुभव रखते हैं क्योंकि अच्छे खासे पत्रकार माने जाते हैं सतीश सेठ जी। आज बातचीत करेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर। जी स्वागत है सर आपका द एयर न्यूज़। धन्यवाद। सेठ साहब, 3 बड़े दिग्गज आ गए हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा का आपका बड़ा अनुभव रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है? ऐसा है जी, ये जो चुनाव हो रहा है ये कुछ अलग ही तरह का चुनाव है, पिछले चुनावों की तरह नहीं है। आपकी एंट्री पहली बार हुई है इस चुनाव में। जी बिल्कुल। इससे पहले नहीं थी, आप एग्जिस्टेंस में नहीं थी या उसकी एंट्री नहीं थी। और कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, आपको उन्होंने समर्थन दे दिया। और जो इंडिया गठबंधन उनका है उसके उम्मीदवार सुशील गुप्ता बन गए। उन्होंने अपना कैंपेन भी लॉन्च कर दिया। अब उनके साथ कौन उनकी कैंपेन में कोई बड़े नेता कोई ऐसे अभी तक तो कोई नहीं आ पाए हैं, मगर वो अपने तरीके से कर रहे हैं जी। जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कैथल और कुरुक्षेत्र में पड़ती हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, सब जगह वो जा रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो होता है राजनीति में कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, उसकी कमजोरियों को उजागर करना, अपनी बढ़ाई करना, राजनीतिक दलों का, राजनीतिक नेताओं का काम होता है। तो उन्होंने इस ढंग से अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। इसके वो तो अकेले ही थे अभी तक। अभी कुछ दिन पहले ही नवीन जिंदल जी जो यहाँ से पूर्व सांसद रहे हैं, उद्योगपति भी हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद वो भी मैदान में आ गए। कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। और हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब, नायब सिंह सैनी जी, वो आ गए यहाँ पर। उनके साथ उन्होंने एक वर्कर्स की मीटिंग की। हाँ बिल्कुल। और अपील की लोगों से भी, वर्कर से भी, कि इनका साथ दें। और कुरुक्षेत्र वगैरह में भी उन्होंने किया है अपनी कैंपेन, मगर कोई अभी ओपन कैंपेन नहीं हुई है। अभी कोई नॉमिनेशंस वगैरह भी फाइल नहीं हुए हैं। 25 मई को हमारा इलेक्शन है इस कुरुक्षेत्र संसदीय उसका क्षेत्र का, तो अभी टाइम काफ़ी पड़ा है। तो अभी तक तो एक ही उम्मीदवार है जिसने कि अपनी कैंपेन लॉन्च किया। अभय चौटाला जी इन लोगों से हैं ही, आपको पता ही है कि वो उन्होंने भी अपना शुरू कर दिया है काम। तो वो तो सेल्फ स्टाइल्ड हैं, खुद ही हाई कमांड हैं, खुद ही सब कुछ है। तो उन्होंने अपने ढंग से जिस तरह उनको मंजे हुए हैं, तजर्बेकार हैं राजनीति में, और उनका परिवार का बैकग्राउंड है, वो अभी शुरू कर दिया उन्होंने भी। और जिंदल साहब का भी पूरे जोर शोर से अभी कुछ होना बाकी है अभी कम। जी सेठ साहब, जैसे अभय चौटाला की ही बात करते हैं तो एक बार पहले भी इनका मुकाबला हो चुका है, सामने सामने हो चुके हैं नवीन जिंदल के साथ। 2005 की शायद बात है। तो उस समय कैसा चुनाव था और अब कैसा है? तो क्या ये जो फाइट है अभय और नवीन जिंदल के बीच में रहेगी, यानी कि बीजेपी और इनेलो के बीच में, या आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में रहेगी? देखो जी, राजनीतिक दल तो अपना अपना अपने हिसाब से क्लेम करते हैं, मगर एक न्यूट्रल उसमें करें तो मैं नहीं समझता कि भी अभय चौटाला जी का जो कोई पिछला वोट बैंक था उससे उनको कोई ज़्यादा बढ़त मिल पाएगी।
राजनीति है, कुछ भी संभव है। अंतिम क्षण में भी 2 दिन पहले 10 दिन पहले भी राजनीतिक हाल चेंज हो जाते हैं, वोटरों का रुझान चेंज हो जाता है, कोई ऐसा कोई ना कोई चीज़ हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो कोई राजनीतिक धमाका हो जाता है जिसकी वजह से लोगों के उसमें एटीट्यूड में शिफ्ट हो सकता है उनका। मगर आज के दिन मैं नहीं समझता कि भाई वो कोई पहले जो उनकी स्थिति थी उससे कोई बहुत ज़्यादा वो क्लेम कर पाएंगे। बाकी आने वाला समय बताएगा, जी भविष्य बिल्कुल के गर्भ में है ये। बिल्कुल, क्योंकि जिंदल की अगर बात करें तो कांग्रेस से रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से सांसद रहे हैं यहाँ से, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी जिंदल के पक्ष में प्रचार करें, कुछ ऐसा लग रहा आपको? ऐसा है जी, जो हैं जिंदल साहब, नवीन जिंदल जी, पहले भी बात हुई थी, इनके कोई ऐसा नेगेटिव कोई चीज़ नहीं है। मगर अब चुनाव आ गया, अब तो नेगेटिव चीज़ें कई होंगी। विरोधी दल हैं, कई तरह के आक्षेप लगाएंगे, जैसे कोयला झूठे घोटाला। लगाएंगे, सच्चे लगाएंगे। कुछ चीज़ों में सच्चाई भी होती है, कुछ झूठे भी लगाते हैं, आरोप लगाते हैं लोग, क्योंकि वो अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं और अपने विरोधी को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में नवीन जिंदल जी, मैं नहीं समझता कि जो इनके पिछले टाइम में वोटर थे, भले ही ये उस टाइम कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं, तो मैं समझता हूँ कि भी बीजेपी का तो इनको जो वोट है वो मिले ही मिलेगा। कांग्रेस को का भी इनको कुछ वोट मिल सकता है काफ़ी, क्योंकि इनके व्यक्तिगत संबंध हैं, सैकड़ों परिवार हैं, हर गांव में इनके पुराने वो थे जो, उसमें इनकी कोई यहाँ पर लोकल कोई नेगेटिव इनकी वो नहीं है। चाहे कोई लीगल बैटल्स में उसमें जैसे आरोप लग रहे हैं कोयले के खानों के, उसके कोयला कुछ और कहता है, कोई कुछ कहता है, कोलगेट में भी अपराधी हैं, ये है वो है, मगर यहाँ कोई ऐसा कोई लोकल लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे कोई ऐसी कोई अभी तक कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। और लगता है कि भी कांग्रेस के भी इनको वोट कुछ ना कुछ ही ले पाएंगे व्यक्तिगत संबंधों के कारण, अपने और अपने व्यक्तित्व के कारण। इन्होंने जो भी कार्य किया 10 साल में, अच्छा काम किया, लोगों को पॉजिटिव कितनी भी हो मगर नेगेटिव नहीं कोई, यहाँ कुरुक्षेत्र के रण में इनकी कोई नेगेटिव कोई छवि नहीं है। लेकिन लोगों के बीच में एक बात तो है कि जिंदल साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होना का एक बड़ा कारण हो सकता है, लोगों के बीच में ये बात है। बिल्कुल है, लोग भी कहते हैं, विरोधी दल भी कहते हैं भी इनको ज़बरदस्ती चुनाव में खड़ा किया गया है, बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। अब देखा जाए तो सुशील गुप्ता जी का भी क्या फील्ड है कुरुक्षेत्र में, ठीक है जी, कोई हालात बने, उनको टिकट दे दिया, अलायंस हो गया, वो यहाँ पर खड़े हो गए। जिंदल साहब के बारे में है, मगर इसके बारे में तो वो खुद ही जनता को बता सकते हैं, और जनता की जो गलतफहमी है या जो भी इम्प्रेशन बना है उसको तो वो खुद ही दूर कर सकते हैं कि भाई वो ज़बरदस्ती आए हैं या मन से आए हैं, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। जी जैसे ही जिंदल साहब आए थे, मुख्यमंत्री जी साथ में थे, तो एक जनसभा को संबोधित भी किया उन्होंने कैथल के अंदर। उसके बावजूद जो बीजेपी का एक बूम होना चाहिए था कि पूरे शहर में जैसे होर्डिंग भी अभी तक नहीं लगे हैं, तो क्या कारण है, अभी प्रचार ही शुरू नहीं किया, ये वजह है या फिर कुछ जो जो लोग कह रहे हैं वो चीज़ें हैं? देखो जी, इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। ये बात ठीक है कि भी अभी उनकी कंपेन ही शुरू नहीं हुई है अच्छी तरह से। सिर्फ मुख्यमंत्री आए थे उसी दिन, जो कपिल कमल जो इनका बीजेपी का कार्यालय, वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग रखी थी और वहाँ पर सब ने अपने अपने विचार रखे, जिंदल साहब ने भी रखे और मुख्यमंत्री ने भी उनको आह्वान किया, जनता को भी, वर्कर्स को भी, कि भी वोट जाएं। मगर अभी तक तो इन्होंने कैथल में अपना कोई, मुझे नहीं लगता कोई सेटअप किया है, कोई ऑफिस कुरुक्षेत्र के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, शायद वहाँ भी ना अभी तक किया हो पंप एंड शो से। तो टाइम है अभी तो, क्योंकि ये नए नहीं है जनता के लिए, पुराने रहे हैं, पुराने संबंध हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये अपना शुरू कर देंगे तो उसके बाद स्थिति कुछ स्पष्ट धीरे धीरे होगी।
जी मगर अभी तक आपकी बात ठीक है कि अभी ये पंप एंड शो से कोई अपनी कंपेन इन्होंने शुरू नहीं की है। जी जी और वो सामने नज़र भी कहीं नहीं आती है वो भूतल पर। बिल्कुल। तो एक जैसे आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक सीट अलायंस के माध्यम से मिली है कुरुक्षेत्र, अगर कुरुक्षेत्र सीट बाई चांस आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी होगा, क्योंकि बीच में आ जाएगी। तो कांग्रेस इस चीज़ का सहयोग कर पाएगी क्या आम आदमी पार्टी का इस तरीके से भी? ऐसा जी, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। मगर जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पिछले 40-50 साल से मैं भी देख रहा हूँ राजनीति में, कई इलेक्शन देखे हैं, लोकसभा के भी, असेंबलीज़ के भी, और जितना ज्ञान है देखते रहते हैं सारे देश में क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भी कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल की है आपको समर्थन देके। हो सकता है आने वाले समय में अगर आप अपने आप को मेंटेन कर पाई, और कांग्रेस की स्थिति आज डामाडोल है, बार बार करने के बाद भी राहुल गांधी को जैसे कहते हैं अभी लॉन्च किया जा रहा है, उनको बार बार लॉन्च किया जा रहा है, रीलॉन्च किया जा रहा है, मगर वो लोगों के ऊपर अपना इंप्रेशन नहीं डाल पाए। किसी मुद्दे पर वो स्पष्ट ही नहीं है उनको, तो वो जो खुद स्पष्ट नहीं है वो लोगों को क्या करेंगे, जो उनके मन में आता है लोगों को कहते रहते हैं। तो उससे कोई जनता कोई मोमेंट्री तो लगता है, भीड़ है, उनकी एक राजनीतिक कद है, एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने राज किया है बरसों तक हिंदुस्तान के ऊपर, पॉलिटिक्स में रहे हैं, पॉलिटिकल सीन पे कंट्री के, तो है। मगर अगर आप स्ट्रॉन्ग हो गई तो इसके बाद कांग्रेस का तो डाउनफॉल शुरू है। तो आपको जो अगर कांग्रेस का स्थान ले गई तो कांग्रेस जो है डिमिनिशिंग उस पर चली जाएगी, उसका उतार शुरू हो जाएगा। हो भी रहा है, पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं हम कि अभी तक अब वो हर राज्य में, पहले तो वो सीटें देते थे, अब वो मांग रहे हैं सीटें, हर पार्टी से मांग रहे हैं जहाँ उनका गठबंधन है, हमें 15 सीट दे दो, वो कहते हैं हम तो 2 देंगे, बार्गेनिंग चल रही है। मतलब जो एक कांग्रेस देने की स्थिति में थी, आज वो कांग्रेस सारे देश में मांगने की लेवल पे पहुंच गई है। वो अपने एलाइज हैं जो, उनसे सब जगह सीटें मांग रहे हैं। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ आपने देखा, यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, सब जगह ऐसे ही चल रहा है। अभी तक महाराष्ट्र में नहीं हुआ फैसला इनका कोई अभी तक। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का नुकसान होना अवश्यम भावी है। जी जी। जेजेपी गठबंधन में रही है बीजेपी के साथ लगभग 4.5 साल तक, अब दोबारा फिर सीटें लड़ने की सोच रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये वोट काटू है, ये बीजेपी का ही हिस्सा है, बीजेपी की बी टीम है। तो क्या लगता है अगर ये लोग लड़ते हैं, इसका नुकसान, इसका जो फ़ायदा है वो बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि जाट वोट बैंक में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, डालते हैं जाट वोट बैंक जी, जैसे 2 जगह होगा फिर उस हिसाब से, और भी सब लेंगे थोड़ा बहुत, बीजेपी भी जाट वोट लेगी, और ये आप कांग्रेस की वजह से ये भी लेंगे, और उधर जो है ये इन लोगों के जो अभय सिंह जी हैं, मेन उनका बेस उनका उधर भी है, वो भी काफ़ी वोट लेंगे। और अगर जेजेपी भी सब्सटेंशियल वोट लेगी, अच्छी वोट लेगी, तो उसका तो बीजेपी को फ़ायदा है, जो रूलिंग पार्टी है उसको फ़ायदा है, उसके खिलाफ जो वोट है वो बढ़ जाएगा कई जगह पे। अब ये कितना प्रभाव डाल पाते हैं, कितनी इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो तो आने वाला समय बताएगा। मगर अपेरेंटली कोई ऐसा नहीं लगता अभी कोई कि भी बहुत ज़्यादा कोई अपना ये शो ऑफ स्ट्रेंथ कर पाएंगे। मगर इलेक्शन है, शुरू हुआ है, कुछ धीरे धीरे कई चीज़ें क्लियर होंगी, और जो आज स्थिति है वो बदलेगी, अवश्य बदलेगी। तो उसके बाद पता लगेगा, 2 महीने पड़े हैं अभी, तो क्या होगा उस समय पता लगेगा। जी, आज के लिए आप यहीं समाप्त करते हैं जी। भाई, आप लोगों को कुरुक्षेत्र लोकसभा का ये पहला एपिसोड है, और ये कैसा लगा? सतीश सेठ जी के साथ बातचीत जारी रहेगी, आगे भी नेताओं के बारे में बातचीत करते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। धन्यवाद।